हेलो एंड वेलकम टू AGSKI 360 पॉडकास्ट। आपकी होस्ट तेजस्वी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी पहचान है इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, और भी बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जानने को। अगर मैं अभी आपको कह पाऊं तो ही इज मास्टर ऑफ 18 प्लस कुजीन्स, और इसके अलावा ही इज द मैजिशियन ऑफ मॉकटेल्स। तो जानेंगे उनसे बहुत सारी और भी बातें उनके करियर के बारे में, कैसे उनके करियर ने शेप किया एंड हाउ ही इज हैंडलिंग द ब्रांड्स, ग्लोबल एंड नेशनल ब्रांड्स, and also he is the brand ambassador of Starshine. So let's welcome celebrity chef Akshat Parihar. So welcome to our podcast, sir. शेफ अक्षत परिहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है AGSKI 360 पॉडकास्ट पर। एंड शुरुआत करते हैं बिकॉज हर किसी का जो सपना होता है वो डॉक्टर बनने का होता है, इंजीनियर बनने का होता है, टीचर बनने का होता है, और घर वालों के भी कई सारे प्रेशर्स होते हैं जिसमें लोग करियर को ऑप्ट करते हैं। I would like to also add one thing. गवर्नमेंट जॉब करने का भी बहुत होता है। यस, UPSC IAS ऑफिसर। आप बात भूल गए जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है आजकल करेक्ट हमारी कंट्री में। करेक्ट। सो आपने जो है एक ऐसे करियर को चूज करा जिसको टैबू माना जाता था अभी तक, तो अब तो अभी तक तो मतलब बहुत वेलकमिंग करियर माना जाता है। सो लाइक एक बार आप मुझे ये बताइए, आपने जो करियर शुरू करी वो कौन से ईयर में किया था? So I started my career, if I have to put it across, like it was almost 2013 where technically I got into this thing, I would say, and then it will be like from your graduations in hospitality to your experience, trainings, everything. So it somewhere started around 2013, I would say. And आप राजस्थान से हैं? Yeah, my roots belong from Rajasthan, and I was born also in Rajasthan. Brought up technically into two different states because of course half of the time you are in your grandparents' place and this and that. So yeah, it was a touch of always, like my grandparents' mother's side were always in Punjab, shifted over there, and dad's family was in Rajasthan. So you can say mix of two spices. पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब एंड राजस्थान। इसको क्या बनाएंगे इकट्ठा करके? इसको बना के कुछ ना कुछ नया ही बन रहा है। पंजाबिस्तान। ओके, सो आपकी जो चाइल्डहुड की कुछ चीजें रही हैं उन्होंने कैसे आपके करियर को शेप करने में हेल्प की, वो बताइए। आप कभी आपको कुकिंग का शौक था चाइल्डहुड में? मुझे आई रियली हैड, मतलब आई वुड से अ लॉट ऑफ, अगर एक राइट वर्ड और फ्रेज में बोलूं तो डिजास्टर बेस्ड curiosities is the right way to put it across, because I was not like, एक तो होता है कि एक अलग टाइप का इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे कुछ बनाना है, मैं कुछ देखता हूँ, मैं उसे बनाता हूँ। I was a very experimental child when it comes about cooking technically। मतलब मैं जब छोटा सा था तो मतलब एक वो एक एज होती है ना, आप उस एज, हर एज में आप सब नहीं कर सकते, तो मतलब when you don't know how to cook and all, मतलब of course you are very little, तो मुझे तभी भी ना cooking was one thing, मतलब कुकिंग एंड कार्स वर टू थिंग्स व्हिच यूज्ड टू रियली अट्रैक्ट मी इन माय लाइफ। कि पता नहीं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, किड्स है, अगर आपने कार्टून चैनल चला दिया तो दे विल जस्ट फील कि दिस इज माय इंटरेस्ट, या कुछ बच्चों को कुछ और पसंद है या व्हाटएवर। मुझे ऐसा होता था, आई वुड डेफिनेटली लाइक, आई वाज दैट काइंड ऑफ चाइल्ड, अगर कार्टून चैनल भी चल रहा है, अगर आपने पैरेलली एक टीवी में, एक चैनल में something related to cars या cooking चला दिया, तो मैं एक बार को I can leave as a kid that cartoon show also and I can just focus on that. So I had that kind of crazy thing कि हाँ मतलब एक automatic I would get hypnotized towards कि यार मुझे देखना है और मैं घंटों तक देख सकता था। तो this was my interest for that, and I was never a child who would not do कि ठीक है देखा है, I want to try। मैं बड़े experiment करता था from that time only। मतलब I would always try to do something, let's say if there is for example just a laddu at home, and I would just be going crazy, खुद ना ये पता है इसका रिजल्ट क्या होना है, इससे खाना बनेगा या इससे बम बन जाएगा। नहीं, वो नहीं बनना चाहिए। Exactly, like I don't know, but like you don't know what is the end result, yeah, but you are just, मतलब you are very curious, that मतलब I was very curious in the things कि मुझे कुछ ना कुछ create करना है। I used to love doing something with food, for example। तो
तो अब चाहे वो एक मोतीचूर का लड्डू पड़ा है फ्रिज में, उसे निकाल के मैं चॉकलेट सॉस डाल के माइक्रोवेव ही कर रहा हूँ, बट यू नो यू आर जस्ट एंजॉयिंग समथिंग विद फूड, सो Okay. दैट्स हाउ इट वाज। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने कुक करा हाँ था जी। वो क्या था, याद आई है? वुड डेफिनेटली नॉट रिमेम्बर मैंने फर्स्ट चीज क्या कुक करी थी, बट डेफिनेटली वो मैगी नहीं होगी कुछ ना कुछ किया ही होगा, but then yeah, like lot of things, but yeah, like it's been, you don't know what was, as I told, मेरी स्टोरी कुकिंग के साथ स्टार्टेड विद एक्सपेरिमेंट, तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट पहला किया था, बट देन या समथिंग वुड हैव बीन देयर। या ओके, सो इसकी बात करते हैं हम कि कैसे कुकिंग जो है वो आपका पैशन कैसे बना? सो जब ये चीजें चलती रही, पहले आपको लगता है कि मुझे चीज पसंद है, मुझे इसमें मजा आता है, तो पर ये श्योर नहीं होता कि दिस इज गोना बी योर पैशन, योर लाइफ, योर करियर, बट देन बाय द टाइम व्हेन आई केम, लाइक आई ऑलमोस्ट डिड माय schooling was about to get over, I have to choose what I want to do in my graduations. At that time I was like, okay, I think I want to choose culinary में कुछ करना चाहती हूँ, and that time was not the time where people used to appreciate much culinary, कि like ठीक है करना है, अच्छी बात है, so I was like, I want to give it a try, and when I went to give it a try, then I realized that this is something I'm really enjoying, you know, that this is something I wanted. एक होता है ना कि कैसे कैसे लगा, मतलब I would say जब फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज में गया था, culinary कॉलेज में, तो मुझे वहां पे जाके, जैसे मान लो मैं स्कूल में था फॉर एग्जांपल, लेट्स से प्रैक्टिकल, आप एक स्कूल में होते हैं, आपको 6 सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट जो भी होते हैं सबको, उसमें से आपको 3 पसंद होते हैं, 3 को आप सोचते हो कि यार इसमें से दूर रहूं, मैं कितना कम ये क्लासेस अटेंड करूं, मतलब एवरीथिंग इज नॉट योर फेवरेट, आई वुड से, आई थिंक किसी की भी नहीं होती होगी, बट व्हेन आई वेंट टू दैट कॉलेज एंड मुझे स्टार्टिंग का एक हफ्ता हुआ, then I felt that this is something I really wanted. This is that spark, that passion, that experiment. It's a combination of everything which were directing me to go there. कि this is what I wanted. And then I felt कि यहाँ पे चाहे एक सब्जेक्ट से लेकर के एक भी ऐसी चीज नहीं है, मतलब अगर दिन में मेरी 6 क्लासेस हो रही हैं ग्रेजुएशन में हॉस्पिटैलिटी की, तो मैं एक भी क्लास में बोर नहीं हो रहा हूँ। आई एम वांटिंग कि 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे का क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है। अरे हाँ, ऐसा भी नहीं है आई वाज द गाय हु विल कम 30% ऑफ द टाइम एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑन प्रैक्टिकल्स, और पूरी 100% अटेंडेंस चल रही है। आई वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ गाय, एवरेज? नो, आई वाज वेरी गुड इन माय एजुकेशन, इन आई वुड से आई वाज एवरेज इन माय स्कूलिंग, आई विल नॉट लाई, आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माय स्कूलिंग, ठीक है, आई वाज नॉट एट ऑल अ स्कॉलर, कोई मतलब दूर दूर तक वो कहते हैं ना कि इस बच्चे पे जुआ खेलोगे क्या बनेगा, तो कोई नहीं खेलेगा, बट देन इन माय ग्रेजुएशन आई वाज ऑलवेज विद डिस्टिंक्शन, बिकॉज़ दैट इज समथिंग आई वाज लविंग एंड दैट द रिजल्ट वाज शोइंग इवन ऑन द नंबर्स। तो ऐसा नहीं है, बट आई वाज अ वेरी पंक्चुअल और सिंसियर स्टूडेंट, मैं वो मेरी इंटरेस्ट की फील्ड थी, मैंने शौक से करी और मुझे उसमें सक्सेस मिली क्योंकि मैंने उसे मन से किया। पर ये नहीं है कि मैं आई वाज नेवर दैट सीधा साधा बच्चा कि लाइक 30 डेज रोज कॉलेज जाते हैं, 100% अटेंडेंस। आई थिंक आज मेरे कॉलेज वाले कभी सुनेंगे तो दिल भी लाइक बात तो सच बोल रहा है, हम वो वाले लोग भी थे कि विंडो से निकल घर घुसते टाइम इफ द टीचर सीज विल डू लाइक कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, दिल घर अंदर बैठो, तो आई वाज लाइक दैट नोटोरियस, बट देन या फील्ड वाज वेरी मच ऑफ माय इंटरेस्ट, तो दैट वाज द मेन थिंग। ओके, जब आपने स्कूलिंग की, स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने? My राजस्थान schooling से? started from Rajasthan. Yeah, I did my overall schooling was from Rajasthan only, and then graduation I did it from Rajkot. So that is VIHTM was the college, I would say. Yeah, so that's how it started. That's in Gujarat. ओके ओके, सो बाकी जो आपके क्लासमेट्स थे वो क्या करियर प्लान कर रहे थे उस टाइम पे? My classmates, I would still say, अच्छा मेरा प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा था स्कूल में कि मेरा जो ग्रुप था ना, 5-6 लोग थे हम, I still remember, एंड ना सारे स्कॉलर थे उसमें एक्चुअली, बड़ा वियर्ड ग्रुप था, एंड आई वाज बिलो द बेल्ट एट सम टाइम्स, लिटरली, मतलब मेरी तो कई बार वो सिचुएशन हो रही होती थी कि लिटरली 35 चाहिए पासिंग के लिए, 32 आ गए, वो संगत अब का ये 2.5 नंबर संगत का असर कहाँ गया फिर? संगत का असर ही तो नहीं हो पा रहा था, दिक्कत ये थी, प्रॉब्लम ये थी। तो आप समझ रहे हो, सोसाइटी, जमाना और लोग कंफ्यूज थे कि टीचर्स को इंक्लूड करके कि पहली बात तो ये बच्चा इस ग्रुप में फिट नहीं कर पाता है, रहता ही इस ग्रुप के साथ है, और इस ग्रुप को भी कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो, वो एक सीरियस लोगों का ग्रुप था जिसमें सारे स्कॉलर थे, उनको एक फन एलिमेंट चाहिए होता था, ठीक है, टू हैव स्पाइस इन दैट पढ़ाई लिखाई के ग्रुप में, और मुझे आई हैड मेरा अपना तो कोई रूल ही नहीं था,
जो इंसान को ये टेंशन है जिंदगी में कि मैं कहीं 2.5 नंबर से पीछे न रह जाऊं, मेरे लिए कौन इंटेलिजेंट कौन नॉन इंटेलिजेंट, मेरे लिए तो जो ग्रुप अच्छा है वो अच्छा है। तो हम तो लाइफ को एकदम एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। पर देन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि यार मतलब मजाक मस्ती तो अच्छी बात है, ये सब तो पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर से, मेरा क्या चल रहा है, टेंशन आ गई। टेंशन आ गई। देन आई रियलाइज कि बट अब क्या, बट आई वाज लाइक, बट मेरा एक चीज बहुत क्लियर था शुरू से, दैट आई हैड समथिंग कि यार मैं कुछ भी करूंगा लाइफ में, बट आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू माय फैमिली, एंड बस मैं आई वांट टू, मुझे नहीं पता था व्हाट विल बी माय पाथ अंटिल आई डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय ग्रेजुएशन। बस मुझे ये चीज शुरू से क्लियर थी अपनी लाइफ में, मैं जो भी करूंगा आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी और ए बर्डन ऑन एनीबॉडी। कि मैं भले ही 10 रुपए कमाऊं, इट आई ऑलवेज यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि मेक मी अर्न इवन 10 rupees, but that has to be in profit. Like I don't have to ask for anybody for two things, that is bread butter and shelter. तो ये मैं अपना कमाना चाहता हूँ, बाकी चलेगा, देख लेंगे जो मिलेगा। तो that was very clear from day one. तो बहुत बढ़िया। So अभी आप एक सेलिब्रिटी शेफ हैं, ठीक है, एंड मतलब ये वो चीजें आपने वहां से एक जो आपकी लाइक HM कॉलेज से वहां से शुरुआत करी आपने, एंड देन नाउ यू आर आई कैन से कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं राइट नाउ, right? You are not chef anymore, only chef anymore. I started being an entrepreneur almost I would say 9 years back. मैंने choose कि नहीं, okay, this is something जो मेरा base है और उसे मैं कभी हटाना नहीं चाहूँगा. I always like to be a chef and carry that chef tag together parallelly, but also since I have grown, मतलब होता है ना कि एक चीज सीखने निकले थे 10 सीख गए, फिर जब रियलाइज हुआ तो लगा कि यार अब जब 10 सीख गए तो अब इस 10 का टैलेंट यूज करके व्हाई नॉट टू डू वन स्टेप अहेड. सो देन ये चीज मेरे साथ 9 साल पहले हुई थी when I took my first project. I still remember, so that was in Kuwait, okay, when I took the first project of my life, and that was like to design up a whole restaurant. That was like yeah, this is a project where जो मैंने अभी तक सीखा और समझा है, to give it a shot, to try, either I will succeed or I'll fail. So that was like I want to do it, and it was very clear कि वहाँ पे मुझे scratch से था. It was not culinary, from like designing to interior designing of the project, sitting with architects, to each technicality, to curation of menu, hiring of the team, how the seniors will be hired, how the whole management will function, what will be the marketing strategy, financial strategies, brand expansion, brand growth, everything. I was the one to plan. I was like ये एक मौका है, लाइफ ने दिया है और बेचारे जिसके पैसे लगे हैं उसने भी दिया है. तो because my first project I never invested, I was given being a chance, I would always say, and I proved it, and then the things kept on happening. So I was like I'm going to take it up as a sportsmanship. And मैंने मतलब I was of course, आप जो पहली बार एक स्टेज का काम करते हो और जब आपको पहली बार 10 स्टेज का काम करने का मौका मिलता है, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 10, एक वो रहता है कि अगर if I am gonna lose in that. But then I just realized one thing. Number one, I've never done wrong to anything. I've always been patient, trusted God and energy, and given my hard work to this industry. And second, मैंने कहा यार जिस इंसान का पूरा पैसा लगा हुआ है, जब उसे मुझ पे ट्रस्ट है तो फिर मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, कुछ तो उसने देखा ही होगा. तो then I was like go for it, and then it never stopped. बहुत बढ़िया. अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं कि जब हम अभी स्कूलिंग वाली बात कर रहे थे, then you आर शेयरिंग कि आपका जो सर्कल था वो स्कॉलर्स का था, ठीक है, बट फिर ऐसी क्या चीज आपके लिए वर्क कर गई जो कि HM कॉलेज में तो आप बहुत बेस्ट थे. सी मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, आई वेंट थ्रू अ पॉडकास्ट जिसमें आपने ये मेंशन किया हुआ है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही जॉब ऑफर हुई थी. Exactly. जब बाकी बच्चे प्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, आप 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं जॉब का. करके आई हैं इस पॉडकास्ट के बाद, उनका अलग से चेक कर देना गाइस. पहली बार कोई बहुत मेहनत करके आया है. ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो स्कूल में से लेकर के फिर जब वो HM कॉलेज में इतनी बेस्ट चीज हो रही है, वो एक अचीवमेंट है सच में, ठीक है, तो क्या चीज यहाँ पे वर्क कर गई? मेरे साथ ऐसा था कि मेरी लाइफ का ना एक कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से. आई हैव ऑलवेज बीन ए रिस्क टेकर, और मेरी एक चीज क्लियर होती है, मैं कभी भी रिस्क लेने से पहले मुझे उससे क्या अच्छा मिलेगा बाद में सोचता हूँ. पहले मैं ये क्लियर समझ लेता हूँ कि इफ आई फेल इन दिस थिंग तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड इफ आई एम रेडी फॉर दैट कॉन्सिक्वेंसेस, फिर मुझे लगता है कि अब मैं रिस्क ले लेता हूँ, एंड आई एम ए पर्सन हु विल लिव माय लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस. इट्स वेरी क्लियर. तो मुझे ऐसा लगता है जब मुझे वर्ड्स पता है, मैं वर्ड्स के लिए रेडी हूँ.
तो अब इसके अलावा इसमें जो भी मिलेगा वो मेरे लिए एड ऑन है. तो it was very much clear. So when I finished my schooling and I came कि okay I want to do this thing, तो I was like this is something जो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ. ना फैमिली में कभी किसी ने किया था, ना किसी स्कूल वाले बच्चे ने वो चीज़ कर दी थी. सब अलग जगह जा रहे थे. मतलब मुझे ऐसा था कि यार मेरा 63 बच्चों का बैच है, मतलब 62 बच्चे अलग फील्ड में जा रहे हैं, मैं कहीं अकेला अलग तो नहीं निकल जाऊंगा या मैं कहीं रह जाऊं. बट आई वाज लाइक लेट्स टेक इट, क्योंकि अगर इंट्यूशन क्लियर है, मन क्लियर है, इंटरेस्ट क्लियर है एंड सारी डायरेक्शंस आर टेलिंग कि गो फॉर इट वन टाइम. भले ही मॉम डैड के अलावा आधी फैमिली भी नहीं कह रही है गो फॉर इट, बट स्टिल थिंग्स आर दैट अलाइंड, सो आई थिंक आई शुड गो फॉर इट. एंड वर्स्ट केस क्या होगा, जो ये लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई, फर्दर एग्जाम्स, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल व्हाटएवर, कोई बात नहीं. एक ही चीज होगी कि मैं इनसे 1-2 साल बाद वो चीज स्टार्ट करूंगा जब मैं फेल होके आ जाऊंगा, वर्स्ट केस अगर हो गया तो कोई बात नहीं. यही मैं, आप एक बात समझो ना, आप इंटेलिजेंट तो हम थे ही नहीं, तो वर्स्ट केस क्या था, स्कूल में फेल हुए यही इमेजिन कर लेंगे 2 क्लास में, फिर से स्टार्ट कर लिया. तो दैट्स हाउ इट इज. अगर हम लाइक कि किसी एक बच्चे से अगर आप मिलते हो, ठीक है, ही इज जस्ट अ 12th पास स्टूडेंट, ठीक है, तो उसमें आप क्या ऐसी चीजें नोट करोगे कि आप उसे सजेस्ट कर पाओ कि भाई तू culinary इंडस्ट्री में जा सकता है. मतलब वो बच्चा कंफ्यूज्ड है टू चूज अबाउट करियर, उसको नहीं मालूम है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपको देखो आई वुड से वन थिंग, culinary में ना पढ़ाई एक तो बहुत ज्यादा है. लोगों को लगता है कि पढ़ाई नहीं है, खाना वाना बनाना आना चाहिए, बट इसमें लिटरली इट हैज अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज. यू हैव टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, फूड एलर्जीज, फ्लेवर्स, एवरीथिंग. बट स्टिल आई वुड से अच्छी बात है, पढ़ाई बहुत है, बट जो मेन चीज इसमें काम आती है, दैट स्टिल फैक्ट रिमेन्स द सेम. अगर किसी बच्चे को ये चीज क्लियर है कि मुझे खाना बना, इसमें बेसिकली ना कीड़ा होना चाहिए इंसान के अंदर. लाइक डोंट टेक मी इन अ रॉन्गर वे, इंसान के अंदर एक कीड़ा होना बहुत जरूरी है कि मुझे खाना बनाने का इंटरेस्ट है और कीड़ा है. वो इसलिए ना करे कि मैं पढ़ के लिख के सीख जाऊंगा और बना लूंगा, वो नहीं हो सकता. इसमें अगर आपको एक वो इंटरेस्ट है ना कि मेरे को ये पसंद है, मुझे ये बनाना पसंद है, मुझे बड़ा फूड अट्रैक्ट करता है, तो खाने से लेकर के बनाने तक की कनेक्शन होनी जरूरी है. एक ये भी नहीं हो सकता कि मुझे सिर्फ खाना पसंद है इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जिंदगी भर खाते थोड़ी रहोगे. या मुझे सिर्फ बनाना पसंद है, लाइक देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन कि इंसान को खाना खिलाना बनाना सब पसंद है, देन यू आर गुड टू गो फॉर इट. और ये चीज मुझे लगता है हर इंसान की इंट्यूशन बता देती है. मतलब यार इफ यू आर ए फूडी फॉर एग्जांपल, सो यू वुड नो व्हाट कैटेगरी ऑफ फूडी. और एक आपको ये पसंद है कि मैं सिर्फ खाती हूँ, मुझे लोग अच्छा बना के खिलाएं, आई लव इट. अगर आप मुझे कुकिंग करोगे, नो. और अगर एक आपको सिर्फ कुक करना पसंद है पर आपको खिलाना पसंद नहीं है, तो लाइक आप सिर्फ बना के यू विल बी लाइक दैट सेल्फ सेंटर्ड पर्सन कि आई डोंट लाइक टू लेट पीपल ट्राई व्हाट आई कुक, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई लोग क्या ऐसा जज करेंगे, अच्छा है नहीं है. तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिसको खाना खिलाना खाना सब पसंद है. अगर आप में ये 3 चीजें हैं तो यू आर गुड टू गो. ओके. और अगर आपको किसी इंसान में ये ऑब्जर्व करना हो, किसी एक लाइक उसी बच्चे में मान लो आपको ऑब्जर्व करना हो कि अच्छा इसमें ये क्वालिटीज हैं तो ये जा सकता है, तो आप वो क्या फिर ऑब्जर्व करोगे उस आई वुड से यू नो व्हेन यू time is the main thing which people say is it's a very important element. Spend some time with the person, not like आप उस बच्चे के साथ अगर 1 घंटा भी बैठोगे तो उतने में समझ आ जाता है. लेट्स से यू नो कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. आप मुझे आज एक बच्चे के साथ बैठोगे, अगर बोलोगे इस बच्चे को आपने ना आगे कभी देखा है ना कभी इसके आगे देखोगे, पर ये क्लियर बताओ इसको फूड में इंटरेस्ट कितना है. आई वुड फर्स्ट थिंग डू इज टेक दैट गाय, लेट हिम सिट इन द कार एंड आस्क 2 चीजें, वेयर यू वांट टू गो इन अ रेस्टोरेंट और यू लाइक टू एक्सप्लोर फूड वेयर. मैं उस बच्चे को बिठा के सबसे पहले रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, मुझे 10 से 15 मिनट में पता चलेगा तो वे ही गोना चूज, ही गोना रीड द मेन्यू, हाउ इंटरेस्टेड ही इज सीइंग न्यू थिंग्स और हाउ deliberately he wanna order and try new things, so and how much he's enjoying the food. तो समझ आती है कि इस इंसान को खाना पीना पसंद है. You know, that's how it is. और and then especially the conversation you have with the person कि like maybe एक इंसान होता है कि हाँ ठीक है I like this food, मुझे पसंद है बनाना या सीखना, समझ आ जाता है. That's all. ओके, तो अब हम भी समझ गए इस चीज को. हाँ, रेस्टोरेंट ले जाना बच्चों को. ठीक है. अभी के लिए जो स्टार्टअप्स का सिनेरियो है, आप क्या कहना चाहोगे कि अभी के लिए फूड स्टार्टअप करने का जो सिनेरियो है वो कितना सही है, या फिर क्या चीजें उसमें क्या खास हो रहा है? आई वुड से फूड स्टार्टअप इज ऑलवेज ए राइट आइडिया. ठीक है, आई वुड से इट्स अ वेरी क्लियर थिंग. ठीक है, बिकॉज पता है क्या होता है, खाना एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता टेक्निकली. ट्रू.
ठीक है, यू एट द एंड वी ऑल आर अर्निंग फूड एंड शेल्टर. फूड इज समथिंग, फूड हम ठीक है बेसिक बना देते हैं. आप इंसान कमाते हैं, जो इंसान 1000 रुपए कमाता है, जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है, जो इंसान करोड़ रुपए कमाता है, एक चीज बहुत क्लियर है, वो इंसान अपने जो एंटरटेनमेंट फंड जब निकालता है उसमें वो क्या करता है, दो ही चीज करता है. बाहर जाएगा, अच्छा खाना खाएगा, बाहर जाके वो मूवी देखे घूमे, वो अलग कहानी है. खाना तो वो खाएगा ही हर केस में, दिन में 2 मील तो खाएगा ही खाएगा. फूड इज समथिंग जिसकी कभी डिमांड बंद नहीं हो सकती. बात ये, जो ज्यादा बेस्ट, ज्यादा क्रिएटिव वैरायटीज दे सकता है, that thing works. So I would say food startup and business is never a wrong idea until and unless it is executed in a right way. And food business एक ऐसा अकेला business या startup है जिसमें even if you don't have a huge amount of funding you can still function. अगर आप मुझे बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी खोलनी है, प्रिंटिंग एजेंसी खोलनी है, मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, या मुझे क्लोथिंग ब्रांड बनानी है, हर चीज के लिए मुझे कैपिटल चाहिए अच्छा खासा मिनिमम. फूड एक ऐसी चीज है आज के टाइम पे, ट्रस्ट मी इट्स नॉट इन इंडिया, इन एनी कंट्री. आज के टाइम पे एक सिंपल फूड ट्रक से लेके एक छोटे ठेले वाले तक एग्जांपल्स हम सबके सामने हैं, जो आज के टाइम पे शायद उतना कमा रहे हैं जितना कई रेस्टोरेंट्स भी नहीं कमा सकते, और कई रेस्टोरेंट्स भी इतना अच्छा कमा रहे हैं जो कि उनसे लार्ज स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स नहीं कमा सकते. तो आई वुड से फूड एक ऐसा बिजनेस है, कैपिटल कम है तो भी कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड सिर्फ दो चीजें कमा के देंगी, टेस्ट और क्वालिटी. करेक्ट. बाकी कोई थर्ड चीज नहीं है. किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका कितना बड़ा रेस्टोरेंट, कितना बड़ा होटल है, या आप साइड में एक छोटी सी रेडी लगा के खिला रहे हो. अगर टेस्ट है तो आपको वहां भी 1000 लोग दिख ही जाएंगे. तो मतलब दैट्स हाउ इट फंक्शंस आई वुड से. ओके. तो शेफ अक्षत को अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं, अगर एक फूड स्टार्टअप शुरू करना हो बट यू हैव अ लिमिटेशन कि इतना ही कैपिटल है, मतलब बहुत कम है, ठीक है, तो आज के टाइम पे आप कौन सा स्टार्टअप, फूड स्टार्टअप शुरू करोगे, एंड ऑल्सो आफ्टर 10 इयर्स आप कौन सा स्टार्टअप शुरू करोगे, दोनों का बताओ मुझे. 10 साल के बाद मैं वो स्टार्टअप शुरू करूंगा जो कि of course it has to be food based because we have lived our whole life towards culinary, so anything culinary, food, hospitality, कुछ ना कुछ hospitality में ही हो. But after 10 years I would want a life where I don't have to give more of the headache, I don't have to have more of the headache, ना मुझे देनी है ना लेनी है, which is a model which runs almost on very much automotive mode, and there is a fixed amount of stable income. उस टाइम पे आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे आज से 10 साल के बाद, और आप चाहोगे एक स्टेबल इनकम है, फिक्स है, इतनी आती रहती है, सॉर्टेड है, ना ज्यादा रिस्क, ना ज्यादा कैपिटल की टेंशन, लॉस भी नहीं हो रहा. यू वांट ए स्टेबल प्रोजेक्ट which doesn't makes you crores and crores, or which doesn't makes you losses, which just runs stably on a module and it keeps on giving. आज के टाइम पे मैं जो स्टार्टअप करूंगा उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये या कोई भी खोलेगा तो मास्टर टिप तो गाइस, यू नो, स्मार्ट मूव आई वुड से. नहीं, मैं कॉपी नहीं कर सकती. मैं बता ही नहीं सकता. और बताइए. ओके ओके. तो नेक्स्ट मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि आपने जो है सेलिब्रिटी शेफ तो आप हैं ही, ठीक है, आप उसके पहले शेफ भी रहे हैं, आप पहले कॉमी से आपने शुरुआत करी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, लेकिन यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल. यू हैव अ 1.5 मिलियन फॉलोअर्स बेस, ठीक है, तो वो जो है कहाँ से शुरुआत करी आपने, किसी ने सजेस्ट किया था आपको कि आपको फॉलोअर बेस बनाना चाहिए, या खुद से आपको लगा? का एक सबसे बड़ा पार्ट ये रहा है कि मुझे लाइफ में कभी भी किसी ने कुछ सजेस्ट किया है तो पहली बात तो वो मैंने किया ही नहीं है. I'll be very practical on this part. मुझे मैं सजेशंस वेलकम नहीं करता. मैं ये रूट साउंड कर सकता है, पर मैं जब आपको इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा ना, यू विल अंडरस्टैंड. मतलब इट साउंड समटाइम्स रूड कि मुझे किसी की सजेशन का मतलब नहीं है. आप एक्सप्लेन कीजिए. बट यू नो क्या होता है, द थिंग इज आई एम ए काइंड ऑफ ए पर्सन, मैं सबकी बात सुनता हूं. ऐसा नहीं है कि अगर आप मुझे आज एक बात समझा रहे हो, मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मत बताओ. मेरा ये है, the explanation to this is I would listen to everybody, but I would only follow what my heart and mind says. ऐसा मतलब मैं अगर मान लो मैं आपको 10 साल से जानता हूँ और आपने मुझे एक सजेशन दी कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, समझो, और उस टाइम मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं, ऐसे अलग वे में करना चाहिए, तो एक बात है कि मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको पेशेंटली सुनूंगा, समझूंगा भी, प्रोसेस भी करूंगा आपने क्या बोला, पर अगर फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं वही करूंगा व्हाट आई वांट टू डू. द रीजन बीइंग, आप मुझे 10 साल से जानते हो, आप मेरे अच्छे के लिए कह रहे हो, आई रिस्पेक्ट दैट,
पर आप ये बात मत भूलो कि मैं अपने आप को भी 35-40 सालों से जानता हूँगा, तो मुझे उससे ज्यादा 15 साल और पता है कि मैं क्या रिएक्ट कर सकता हूँ, उसका क्या रिजल्ट मेरे थ्रू निकलेगा. तो आई वुड लिसन टू एवरीबडी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड डू व्हाट आई वांट टू डू. इट्स वेरी क्लियर. I kind of follow the same rule. थैंक यू. सो दैट्स हाउ इट हैज टू डू. ये जो सारी चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा है शुरुआत से लेकर के अभी तक? So, parents never had any idea or clue, I would say, that I will reach someday here. Let's be very practical. यार एक बात समझो मेरी. एक बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अमेजिंग नहीं है, ठीक है, जिसके हर साल एग्जाम में है ना पढ़ाई और ट्यूशन से ज्यादा चक्कर निकलते आते टाइम भगवान जी के घर पे मंदिर पे चल रहे हैं कि देख लेना टाइम्स, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया बस पास हो जाए और कुछ बन जाए बेसिक, छोटे मोटे जॉब ले ले, कुछ कर ले, डिसेंट जॉब मिल जाए, अपना खर्चा पे स्टेबल हो जाए, बस मैक्सिमम इज दैट इज देयर ड्रीम. उनकी ड्रीम छोड़ा, मेरी ड्रीम पूछो, मेरी ड्रीम यही थी कि यार एक स्टेबल सैलरी आती रहे कि खर्चे निकल जाए. मुझे नहीं लगता ऐसे कोई ड्रीम तो करेगा. मेरा था कि यार एटलीस्ट इतना कर देना, बाकी फिर देख लेंगे क्या है. तो मतलब दैट वाज द मैक्स दे ऑलवेज वांटेड कि ठीक है सब इंसान चाहते हैं मेरा बच्चा स्टेबल हो जाए, बट ऑफ कोर्स दे डिडंट एक्सपेक्टेड. एंड मैं आज भी यही बोलता हूं कहीं भी इन एनी ऑफ माय इंटरव्यूज, व्हाट आई एम टुडे इवन आई नेवर इमेजिन्ड. उससे एक प्लस पॉइंट है कि आज व्हाटएवर आई हैव एंड आई विल गेट इन लाइफ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे देता हूँ अब जो भी मेरे पास है या आएगा वो सब इज एन एडिशनल फ्रॉम गॉड एंड माय हार्ड वर्क. तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि अब जैसे कल आप मेरे पास बैठे हो, अगर आपके पास मेरे से 10 गुना ज्यादा है, मुझे रिग्रेट कभी नहीं होगा, ना मुझे ये लगेगा कि जेलस फैक्टर है, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी इससे 10 टाइम्स पीछे का सोच के बैठा था. तो अगर लाइफ ने, हार्डशिप ने विद गॉड्स ग्रेस इतना दिया है तो ये तो ऑलरेडी ब्लेसिंग मोड भी ऑन चल रहा है मेरा. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे ज्यादा ना मिले, इतना भी कंसिस्टेंट रहे, आई हैव नो प्रॉब्लम इन माय लाइफ. मैं ये जिंदगी तो निकाल ही लूंगा. Okay. So that's how it is. And coming back to the question, being an influencer, so it was like I always started being in hospitality. फिर एक टाइम ऐसा आया कि भाई जब ट्रैवलिंग बहुत हो गया, I had projects in multiple countries. तो फिर it was like a time where you are having projects in 6 to 8 different countries. You are traveling every day, you are flying, you are working. Profession भी बड़ा cool सा है. 20-30 किलो का पेट भी नहीं था तब, ना अभी है, सॉरी. तो मतलब ये भी था कि कोई बात नहीं है, लगते भी ठीक है, प्रोफेशन भी कूल है, चल भी बढ़िया रहा है, ठीक ठाक लाइफ चल रही है. तो अब ये सारी, और लोगों से इंटरेक्शन करना बड़ा शुरू से पसंद था, मतलब अच्छा लगता था लोगों से जानना, लोगों से सीखना, समझना. तो ये शुरू से नेचर रहा है कि एक्सट्रोवर्ट. I would say I was very extrovert, even when I was not a shining bright like kind of a guy. From that time, एक वो कहते हैं कि कुछ हो चाहे ना हो, कॉन्फिडेंस पूरा है. ये बचपन से प्रॉब्लम थी. बाकी देख लेंगे, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए. आई वाज वेरी क्लियर. तो मेरा ये था कि जब सारी चीजें हैं, तो व्हेन आई इंटरैक्ट विद पीपल, एंड मेनी पीपल टोल्ड मी कि यू हैव काइंड of got a life which is kind of a dream of people, because you travel, you are cooking, your industry is so cool, you're enjoying, you are managing things, your business start हुआ, you're having your own projects, you're designing them, same time you are having a good life where people like to watch some luxury, some nice things, they like to watch. फिर धीरे धीरे जब भगवान जी ऐसे कमाने लगे, 4 पैसे आने लगे, तो फिर वो जो बचपन में मैंने बताया था 2 ड्रीम थे, खाना और गाड़ियाँ. तो खाना तो चल ही रहा था, फिर खाने से जब यहाँ तक पहुंचे तो फिर लगा कि अब गाड़ियों का भी थोड़ा शौक पूरा करें. तो जब ये सारी चीजें, मैनी पीपल टोल्ड कि यही तो एक इंसान को चाहिए होती है, या देखना पसंद है, तो व्हाई डोंट यू शोकेस इट. एंड आई वाज लाइक हाँ, जब मेरा कनेक्ट भी अच्छा है लोगों से, आई वुड पुट इट अक्रॉस, बिल्ड माय ओन कम्युनिटी. देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग फ्रॉम पीपल टू, मतलब आज मेरे हिसाब से मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप बोलते हो 1.5 मिलियन या जितने भी गॉड्स ग्रेस हैं, तो एक चीज क्लियर है, मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरे प्रोफाइल पे सिर्फ सारे हॉट शॉट्स, बड़े बड़े लोग, सारे वेरीफाइड अकाउंट्स या सारे अच्छे लोग ही नहीं है, सब अच्छे लोग हैं. बट मैं मतलब आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. आज के टाइम पे मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे से अच्छे लोग हो, चाहे वो कोई फेमस इंसान हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो एक टायर पंचर वाला हो, वो तक कनेक्टेड है. और पर सबसे बड़ी बात है कि मुझे पता है, मतलब you know each one. Almost, no, it's not, I would say I know everybody, but I know a glimpse of everybody. मतलब of course मैं मैसेज रिक्वेस्ट खोलता हूँ, बहुत सारी होती हैं, टीम हैंडल करती है, बट मैं कोशिश जरूर करता हूँ, मतलब कि आज मैंने खोली है तो मैं एक बार उसे एक ग्लिम्स पढूं. मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के मैसेज है, और मैं
कोशिश करता हूँ, मैं रैंडमली कई बार रिप्लाई भी करता हूँ लोगों को डीएम में, ऐसा नहीं है कि आई एम गुड या ब्लेसिंग्स, है ना, आई विश देम गुड फॉर देम, क्योंकि एक टाइम पे हम भी कभी एक वो इंसान थे जो कभी कभी बड़े अच्छे आइडियल लगते हैं, उनको मैसेज करते थे, आई विल नॉट टेक द नेम, we will try डेफिनेटली डन डन, we'll do the नहीं DM. नहीं, you will everyone has to keep trying until they Yes, yes. succeed, but no definitely तो मैं कर देता हूँ, because मुझे लगता है एक टाइम पे I have also seen that I will not take names, कई लोग थे जब हम चाहते थे कि हम भी इनसे बात करें, पर कैसा होता है, पर कभी कोई रिप्लाई ना आया या शायद आता होगा, बट देन अच्छा लगता है, एंड व्हेन यू बिल्ड ए कम्युनिटी लोगों को लगता है व्हेन यू कनेक्ट, मतलब आज Yes. अगर मैं गया हूँ एक लेट्स से आई स्टॉप एट ए वेरी स्मॉल कियोस्क, मैंने ऐसे ही बस रोक दिया और टेक सम, आई एम ए फैन ऑफ स्ट्रीट फूड आल्सो, बट अब हम्म. ठीक है, बार बार मुझे गाड़ी में मंगा लिया, पर वो इंसान बोलता है कि मैंने आपको देखा है सर, मैं जानता हूँ, तो आई वुड टॉक टू द पर्सन एंड आई वुड कनेक्ट विद देम, ऐसा नहीं सर मैंने एक बार आपको मैसेज किया कभी रिप्लाई नहीं किया, आई वुड से बता तेरी आईडी, क्यों क्यों मतलब ये फीडबैक देना इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है देखो आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर लोग आपसे जुड़े हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब अपनी जिंदगी का, अगर आज मान लो आप मुझे फॉलो करते हो, आप अपनी जिंदगी का, पूरी जिंदगी नहीं, पर अपनी जिंदगी के कुछ एक दो पल. सेकंड भी आप जब मेरा पेज देखते हो, आपने वो 2 सेकंड अपनी इंपॉर्टेंट लाइफ के जो एक ही बार मिलती है दिए मुझे, तो आई डिजर्व कि मैं उसका उतना ना दे पाऊं, और एटलीस्ट आप कभी मुझसे मिलो, आप मुझसे बात करो, यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड गुड, रादर देन कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं टाइम नहीं, नहीं हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो ये मेरा फंडामेंटल है। ओके. और एज अ शेफ आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं? As a chef, I would say challenges are a lot, because it's not, I would still say it's not at all easy to become a chef. एक जो पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई है ना, ठीक है, मतलब खाना बनाना सीख लो, इजी काम है, उसमें पैसे हैं, खाना, एक जो एक स्टीरियोटाइप चलता आता था कि खाना बना लो, खाना बनाना ठीक है, सैलरी आती रहेगी, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो खाना बनाना सीख जाओ, है ना, जो उस टाइम पे बोल जाती थी भाई हलवाई बन जा, ये बन जा वाला सीन, तो इट इज नॉट एट ऑल दैट इजी टू बिकम ए शेफ, it was never easy. It requires a lot of attention, hardship, lot of people are there to push you down, I'll be very clear, also to pull you up वाले लोग भी होते हैं, मैं नहीं कह रहा सब इंसान ही होते हैं, but you know there is a lot of competition to everywhere, and to become a chef it's not, एक तो ये गलत mindset है कि वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी कि बस खाना बनाना is not everything, you need to have a lot of book knowledge, lot of technicalities, so it's not really that easy to become a chef, and that to a chef then यू, जिसमें कहते हैं इंडस्ट्री में आपने अपनी कहीं ना कहीं एक छोटा नाम बना लिया कि फिर लोग, 4 लोग जाने, तो इट इज नेवर इजी, बट आई वुड अगेन स्टिक टू द फैक्ट व्हिच आई बिलीव, गिविंग अप इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, लाइक देन कीप गोइंग फॉर इट, सो दैट्स हाउ इट इज। ओके. एंड जब हम बात करते हैं, एक हो गए शेफ अक्षित, ठीक है, आई एम सो सॉरी, शेफ अक्षित, ठीक है, और जब आप किचन से बाहर होते हैं तो वहां पे आप कैसे होते हैं? Who is that अक्षित? बेसिकली जब मैं जॉब करता था एक टाइम अपनी लाइफ में, दैट टाइम आई यूज्ड टू बी ए लिटिल, आई वुड से सीरियस काइंड ऑफ ए शेफ, जब जूनियर नहीं है, थोड़ा सीनियर हो गया था, बट जब जॉब करते थे देयर यूज्ड टू बी किचन अंडर मी, आई वाज अ लिटिल सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, आई विल नॉट लाई, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, सीरियसनेस, क्योंकि ना इतना प्रेशर देख देख के वहां तक पहुंचे, यू नो, तो लगता है कि बेस्ट हो, ऐसे नहीं कि आप रूड बनना चाहते हो, आप चाहते हो बेस्ट रिजल्ट्स दे, रिस्पेक्ट से काम करें, अच्छे से करें, प्यार ज्यादा करूंगा तो बिल्कुल लाइटली लेने लगेंगे, नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा तो बड़ी मुश्किल से सीनियर शेफ बनाओ, लोग बोलेंगे अच्छा शेफ नहीं है, आगे कुछ ऑप्शन, तो थोड़ा सा वैसा वाला था, पर देन ग्रेजुअली जब और ग्रो होते गए आगे, अच्छे जॉब में भी और सीनियरिटीज मिलती गई, एक टाइम पे स्टार्टेड माय ओन थिंग, जब खुद के बिजनेस में आ गए, तो फिर एक टाइम पे एक चीज मैंने खुद को एक दिन समझाई, मैंने कहा यार एक बात बताओ अक्षत पर, यार खुद ही से मैंने कहा कि ये इतना सब कुछ कर लिया, मेहनत कर ली, अचीव कर लिया, जिस लेवल का तुम स्ट्रेस ले रहे हो तुम तो खत्म हो जाओगे कुछ दिन में, तो ये भी कोई कहानी, ये कौन सी कहानी हुई कि मार्केट में आने से पहले इंसान का नाम ही खत्म हो गया, तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, देन आई promise to myself I will develop a personality and a lifestyle for myself where there is a balance of stress and happiness in my life, because only stress is also not right, only happiness is also not right, so then it developed me and it helped me, that thought helped me develop up with a personality which was more of, aaj ke time pe when you talk to people, like which was more of a humorous, I would say, happy face, funny functionality, but then I am a kind of person 95% time I am always happy, always I like to take things, यार अब एक बात समझो ना, अब आज ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आग लग गई, अब मैं रोऊंगा चाहे मैं हंसूंगा, वो आग उतनी रहेगी,
सॉल्यूशन दोनों केसेस में ढूंढना है। अब रो के ढूंढूंगा, खुद ज्यादा जस्ट में आऊंगा, 4 लोगों को और करूंगा। हंस के ढूंढूंगा, हो सकता है हम 4 लोग हंसे तो वैसे ही 2 आदमी और आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि हर चीज का सॉल्यूशन स्ट्रेस और गुस्सा नहीं होता। सो 95% ऑफ माय पर्सनालिटी इज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि आई ट्राई टू टेक थिंग्स इन द बेस्ट सॉफ्ट वे आई कैन। हंसी मजाक से भी चीजें सुलझी जा सकती है। हो सकता है कि आज आपने एक गलती, एक चीज कर दी, मैं आपको अगर एक बार को तरीके से बताऊंगा हंस के, तो आप फिर भी सोचोगे यार मेरे से गलती हो गई, फिर भी इंसान ने मुझे बड़ा लाइट वे में कह के कर दिया या कुछ किया नहीं, तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। पर फिर मेरे ये कि अगर आपने 3 बार वो चीज नहीं करी, तो फिर मेरा 5% वर्जन बड़ा प्यार, वो अलग वर्जन ऑफ प्यार है। फिर वो वाले वर्जन में मैं मेक श्योर करता हूँ कि अब आप ये चीज नहीं करोगे। ओके, तो दैट्स हाउ इट इज। ओके, सो जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ठीक है, कुकिंग चलो हो गया, आपने हर चीज बताया हमें, बट इस पॉडकास्ट में कोई आप ऐसी चीजें बताओ जो आपके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है। कुछ तो ऐसा आप करते होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं दे आर बाथरूम सिंगर, ऐसा कुछ तो होगा आपके बारे में। मेरा ऐसा है, when I go, it's a very I would say differentiative kind of a thing, but I have a thing, ठीक है, when I am at home, it's a very weird thing I would say, but अब है तो है, I like playing with insects. Pets तक सब करते हैं, अच्छी बात है। I am a person, मतलब मेरे को ऐसा ही पता है, अगर मैं बड़ा फ्री बैठा हूँ ना घर में, जैसे मैं I am watching something, if for example there is one fly at home, I will not even call my house help, servants, nobody. मतलब मैं वो इंसान हूँ, अगर मुझे पता है ना आसपास कोई नहीं दिख रहा, मतलब आई एम वेरी, वो बचपन वाला वो एक बच्चा जग जाता है। अगर मैंने एक मक्खी देखी है, देयर इज अ फ्लाई और एनीथिंग, एक बटरफ्लाई आ गई है गार्डन से अंदर, आई वुड मेक श्योर कि मैं 1 घंटे उस इंसेक्ट की जिंदगी पूरी बिल्कुल खतरनाक बना दूं। मतलब आई एम ए पर्सन हु वुड लिटरली रन इन होल हाउस बिटवीन दैट थिंग। मतलब इंसेक्ट इज समथिंग आई एम लाइक, वो यू नो कुछ चीजें आप चार्ज कर देती हैं, तो वो आपको परेशान कर रहा है या फिर क्या? मैं कभी डरता नहीं हूँ, मैं इंसेक्ट से भी नहीं डरा, ना मैं कभी पेट से डरता हूँ। कुछ लोग होता है दे हैव अ फोबिया की डर लगता है, या कोई इंसेक्ट आ गया मुझे डर लग रहा है, मैं दूर भाग रहा हूँ, है ना, लिजर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें तो हमारे खेलने के लिए, हमारे खेलने के लिए बनी है, ये हमारे घर आई है, व्हाई नॉट टू प्ले। ये इंसान या तो चला जाए, अगली बार आए ना लौट के, इसमें वो जानवर की या गलत इंसान के आ गए। आई एम ए पर्सन, आई कैन लिटरली, मैं, आप मेरे घर में एक लिजर्ड मुझे डाल दो और आप मुझे अकेला छोड़ दो, उसको देखना नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूँ, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मैं आधे घंटे जब तक वो या तो लिजर्ड थक जाएगी या हाथ जोड़ देगी ना, तब तक मैं उसके पीछे रहता हूँ। तो दैट्स हाउ आई लाइक टू डू। I feel कि गर्ल्स को आपको कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ हम गर्ल्स को ज्यादा Exactly. I have always heard that women are more scared of lizards, especially and insects. Yes. I would say, मतलब, तो that's how it is. आप इसका भी एक स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना, मतलब we should start up an app which be like whichever nearby location you are there, you are scared and there is an insect at home, there will be a representative reaching at your doorstep and sorting that out. I sit in washroom. My morning washroom is not lesser and less longer than a conference itself. I would say everybody goes in the morning to, I would say, their personal time. But I'm a person who requires 45 minutes. मेरा थोड़ा ऑपोजिट है, बिकॉज इट्स लाइक आई वुड यूज दैट 45 मिनट्स में मैं बाहर निकलता हूँ। आप मुझसे न्यूज पूछ लो उस दिन, पूरा दिन क्या क्या हुआ, लेट्स डे क्या हुआ, 4-5 चैनल में पूरे पढ़ के निकलूंगा, सारी अपडेट, वेदर अपडेट आप मुझसे पूछ सकते हो। मतलब ऐसा लगता है कि उस रूम के अंदर से एक एक्नॉलेज्ड इंसान बाहर निकला, जिसका एक अपना ऑरा बिल्ड हो चुका है। What about the hygiene? Hygiene is there. I'm saying, इसमें non hygiene, many people ask me कि यार 45 minutes तक you are sitting inside, don't you feel like this is like something weird? इतना टाइम कौन लगाता है? Like something my parents are also like आधा घंटा लग जाता है, मतलब what is this like इतना टाइम, मतलब it is not a thing which requires that much time. Why are you wasting that much time? It's unhygienic. You're sitting just there. What is ideal? I am like, what is unhygienic there technically? Like what is there? I am reading. I am not touching any book. I am not losing anything. I am आराम से putting my iPad on a station. I am reading things, getting acknowledged. What is wrong in it? तो वो सोच जो है वो शौचालय से आ रही है। ये सोच शौचालय से आ रही है, और ये सिंपल सी बात है। वैसे भी शौचालय गवर्नमेंट से लेके सब लोग कहते हैं इट्स अ वेरी राइट एंड पॉजिटिव थिंग इफ द मोर हाइजीनिक इट इज। तो मुझे तो लगता है हम मेरे जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो ये काफी टाइम स्पेंड करके आते हैं अपने फोन और
इन चीज़ों के साथ, तो मुझे लगता है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए। हम बहुत जल्द एक कम्युनिटी बनाएंगे जो आईपैड से लैपटॉप पे शिफ्ट हो चुकी होगी, और फिर बहुत जल्दी काफी और इक्विपमेंट्स लोग जाएंगे अपने 2-4 काम खत्म करके आएंगे। How am I supposed to ask question? मैं तब से हंसी जा रही हूँ। कभी कभी हम ये भी, आजकल हमने एक और नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें हम पॉडकास्ट के लिए बुलाए जाते हैं, हम ले आते हैं पॉडकास्ट। Okay, okay. मैं You need क्योंकि water, no I need to ask the next question. हाँ जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, बिकॉज आप जो है स्टार शाइन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हाँ जी। सो मैं पूछना चाहूंगी कि स्टार शाइन का जो विजन है वो क्या है, एंड ऑल्सो एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपका मैसेज क्या होगा? I would say the vision of Starshine Brands overall, जो concept है basically of our whole brand and functioning is, we want to come up with different segments in hospitality. That's why there are multiple brands which are of multiple themes under one umbrella, and the main umbrella is Starshine Brands, which has multiple brands which are of multiple themes, multiple style of outlets to ventures and modules, in order to bring to the industry a very good addition of multiple tastes of hospitality buds, and bring them all under a common umbrella and showcase or set up a benchmark in the industry, that also there can be multiple, like we have multiple tastes and palettes in our life, also there can be multiple tastes and palettes in brands of hospitality, which all can stand together in one umbrella and do a very good and amazing thing and add on to the industry, where people get to get all kind of things under the same brand. So that's why we keep on growing, evolving, constructing new ideas, and make sure whatever sub brands we keep on launching, each of our brand delivers almost everything which a customer wants in hospitality. So that's the overall glimpse of Starshine. सो अब हम अपनी डिस्कशंस को यहाँ पर विराम देंगे, Thank you. And, इतनी ज़्यादा हिंदी आज मैं Google करूँगा। एंड नाउ इट्स कम टू रैपिड फायर। जो हमारा डिस्कशन है वो धीरे धीरे चलते हुए रैपिड फायर पे आ चुका है। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आपको मजा आएगा आंसर करने में। ओके, एक्साइटेड? Very much. ओके, सो मैं ना पूछ रहा हूँ ये 10 मिनट के बाद। यू कैन ट्राई। हाँ, I would definitely 5 क्वेश्चन के ओके, बाद। सो मिंट या बेसिल? बेसिल। फ्रूट जूस या फ्लेवर्ड सोडा? फ्रूट जूस। स्वीट या स्पाइसी? Spicy, extra spicy. Add one more caption to that. मडल्ड या शेकन? Muddled. आपकी नजर में एक परफेक्ट मॉकटेल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? Balance. It's not an ingredient, I would say. For any cocktail, any mocktail, it's the right balance of ingredients. ओके, एक कॉमन मिस्टेक जो लोग मॉकटेल बनाते वक्त करते हैं? They use a lot of sweetness to them, which is not required, because लोगों का एक concept होता है mocktail है नॉन अल्कोहलिक है, मीठी सी होनी चाहिए, जूस जैसी. It should not be like that, I would say. टेस्ट तो इंसान का वही है ना, बस वो शराब नहीं पीता, वो उसकी चॉइस है. You cannot. Don't compare it with some juice or something, I would say. Okay, one dish you can cook blindfolded? I can cook lot of things blindfolded, trust me, and ऐसा नहीं है, but still I would say anything which I have to grill, I can do it very well. Okay, Indian street food you crave the most? I love. I would specify it very clearly. Not bhelpuri. I love jhalmuri. It's the same. No, it's not same. Bhelpuri is something which is made of all the same ingredients, which has those chutney and whatever. Jhalmuri is something now which has a little difference in the ingredient. The main punch is a little bit of achar का मसाला मिलाते हैं वो लोग उसमें, oil, a little bit, and a little bit of mustard oil. That gives it the main punch. That is jhalmuri. Okay, if not a chef, what career would you choose? Whatever life will give me, would have given me that time. क्योंकि ऑप्शन पसंद ही नहीं थे ही नहीं. One international chef you would love to collaborate with? I would like to collaborate with Kai Kong. She is a very amazing chef. उन्हें मैं तब से देख रहा हूँ जब से मैं छोटा सा था. एक चैनल आता था, ट्रैवल एंड लिविंग चैनल. अब पता नहीं आता है कि नहीं आता, टाइम नहीं होता देखने का. She used to be in cooking shows from that time. She used to cook fresh seafood से लेकर के vegetarian, but like fresh ingredients. So वो एक जर्नी रही है जिन्हें मैं घंटों घंटों देखता था. So I would like to collaborate with her. Okay, weirdest food combination you actually loved? So at some point of time, I was in United States, okay, and I had to try. So okay, snail is a thing, yeah, exactly.
people eat it when it's cooked. Okay, that is a different story. Now they used to have. There was a community where we went, and it was in, like, you can say, Alaskan area. Okay, there's a small community where they try these snails where they don't cook it also. तो वो सिर्फ पकाते भी नहीं है कहीं ना कहीं. It just fresh from the water and they just remove उसका वो hard वाला part and try it. वो still it is half जिंदा half alive. One is that, and second is I was in Africa. I was designing a resort for them and open it up. It was a nice food, different culinary experience based resort. There they try a worm, which is, they call it impose. That's a kind of a worm, proper worm, which they also eat it live ऐसे ही. And I was like, this is so weird. I cannot try, and इसका क्या ही taste होगा. This guy really made a pizza out of it, cooking it on topping. देख के it was such a dangerous thing. Trust me, it came out very nice. But मैं ये कॉन्सेप्ट किसी को बेचूंगा ना, इसको कोई लेता नहीं है, मुझे पता है कि ये बकवास बात है. I would say definitely go visit the Central African part, try it. Warm pizza. Warm pizza. Okay. Warm वाला भी warm pizza नहीं, actual warm pizza. Okay. A guilty pleasure midnight snack. Maggie, ramen bowl, 2, all time. Okay. One word to describe yourself in the kitchen. Innovative and experimental. Agree. Your dream project in the next 5 years. My dream project in the next 5 years is something which I'm gonna do, add on with totally a new concept in the industry, not to be revealed, but totally working on the same, and that's gonna be something very amazing. So yeah, the only thing I would say is stay tuned, guys. Very good. Yeah. So yeah, that was the podcast, and trust me, मुझे अभी नींद बिल्कुल नहीं आ रही. Although this is the ऑफिस का जो टाइम है इसके वो बाद वैसे भी हम आपको 1 kg of snacks जो आपने हमारे लिए मंगाए आपको उल्टा खिला के जाएंगे. नहीं आपकी वो पूरी टीम को. ओके. सो वैसे होता ही है कि ऑफिस के जो एंड टाइम पे हम लोगों को नींद आने लगती है, बट ये कि यहाँ पे एनर्जी का जो मैच हुआ है ना अभी. Exactly, and I would say like, it was not like all podcasts I have always loved doing, Yes. because I have always done with good people, good platforms. But this was also one of, like, you can say, some podcasts where you can say like it was one of a memorable one. Okay. So it was like that. So I would always thank even to your whole team, to your whole brand, that for having me over here, and it was It's a really total pleasure. teamwork. Thank you so Yeah, much. thank Yeah. you. So thank you so much for coming on our podcast and Thank you, giving guys. us your valuable time. आपके जो टाइम की इम्पोर्टेंस है वो हम अभी देख चुके हम हैं उसके इतने सारे पैसे ले कॉल्स. लेंगे खत्म कर देंगे podcast. हम बहुत बड़े वाले हैं. Okay. Thank you so much. Okay. We'll Thank meet you you so again. much.